हेलो बच्चों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट 5। ये क्लास 4 की चैप्टर है, यूनिट 5 लेंथ। बेसिकली लेंथ क्या होता है? आप जब बच्चे होंगे तो आप लोगों ने बोला होगा कि मम्मी मुझे वो बड़ा वाला खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बड़ा वाला, लंबाई। तो किसी चीज़ की लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं। जैसे आप लोग ने बोला, नहीं मम्मी मैं वो बड़ा वाला आइसक्रीम खाऊंगा, बड़ा लंबा, तो लंबाई। सो अब लेंथ, अब पहले आप लोग बोलते थे बड़ा वाला। अब कितना बड़ा वो अब आपको सीखना है। तो बेसिक मैं ये बता देता हूँ, लेंथ मतलब लंबाई। तो लंबाई किसी चीज़ की भी हो सकती है। जैसे ये एक पेन है, तो ये पेन की भी लंबाई है 1 मीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लंबाई की यूनिट मैं बताऊंगा कि आप लंबाई को किस चीज़ में बोल सकते हैं। जैसे पहला है सेंटीमीटर। क्या इसको बोलते हैं? देखिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ यूज़ होता है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। सेंटीमीटर छोटी चीज़ को नापने के लिए होता है। जैसे आप एक अपना स्केल देख लो, स्केल में देखो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट्स होते हैं। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये और एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी आपसे पूछे छोटे वाली स्केल की कितनी सेंटीमीटर थी, 15 सेंटीमीटर, और बड़े वाली स्केल की 30 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर से आप क्या नाप सकते हैं? आप सेंटीमीटर से इस पेन को नाप सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये स्केल पकड़िए, और स्केल जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है उसका 0 पॉइंट, वहाँ से अच्छे से इसको लगाइए। देखिए 0 आपको जैसा दिख रहा होगा, ये लगभग 15 सेंटीमीटर है। तो आप इससे छोटे छोटे चीज़ों की नाप सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हो गया पेन, पेंसिल, बॉक्स और बहुत कुछ, जो मतलब छोटे, जो आपको जैसे हाथ में पकड़ा जाए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, इसमें मेन 3 ही यूनिट है। अभी आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मीटर क्या हुआ? मीटर ये है जिससे आप बड़ा चीज़ नापते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आपके स्कूल में पीटी या कुछ होता होगा तो आपको लोग को बोला जाता होगा कि 1 मीटर कपड़ा लाना, वो हाथ में बांधने के लिए, या रिबन टाइप से रिबन लाने के लिए। तो 1 मीटर, अब फिर दुकान में जाके बोलते होगे कि 1 मीटर कपड़ा दीजिए तो, या रिबन दीजिए तो वो आपको फिर देता है नाप के। तो अब 1 मीटर आप सेंटीमीटर से बड़ा है, तो मीटर कुछ बड़े चीज़ के लिए नापने के लिए हो गया। जैसे मीटर से आप नाप सकते हो क्लॉथ। अब मीटर को हम लोग ऐसे एम भी लिखते हैं। क्लॉथ हो गया, फिर कपबोर्ड हो गया, कपबोर्ड हो गया। फिर आप अपना टेबल को नाप सकते हो। मतलब कुछ ऐसे बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर m इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। देखिए अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटीमीटर अगर हम लोग 100 तक लेंगे तो वो आपका बनता है 1 मीटर। कितना बनता है? 1 मीटर। ठीक है। ये बेसिक आपको ये याद रखना होगा कि कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर, कितना मीटर में कितना सेंटीमीटर। तभी आपका ये जो लेंथ चैप्टर है ये हो पाएगा। लेंथ बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस आप यूनिट याद रखो, आपको सब याद रहेगा। 1 मीटर m इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर आपसे भाई आपको डाउट आएगा कि 100 सेंटीमीटर कितना हो सकता है, अरे भाई तो ईजी है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है।
अब बात आती है सबसे बड़े यूनिट की। तो सबसे बड़ा यूनिट क्या है? हाँ, तो ये है किलोमीटर। इसको हम लोग लिखते हैं किलोमीटर। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो बोलते हो ना, हाँ मैं 25 किलोमीटर गया था, 30 किलोमीटर गया था, घूम के आया मैं वहाँ से, मेरे को बहुत मज़ा आया। तो वो बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस को नापने के लिए होता है किलोमीटर। जैसे रोड को हम लोग नापते हैं किलोमीटर में। नाप तो सकते हैं मीटर में भी और सेंटीमीटर भी, ऐसा नहीं है, मगर किलोमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसमें हम लोग आराम से नाप सकते हैं। अब कितना, अब आप ही बताओ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। सो हम लोग एक यूनिट लिए हैं, उसको बोलते हैं किलोमीटर। सो किलोमीटर क्या होता है? बेसिकली किलोमीटर में कुछ नहीं है, जैसे 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, बस वैसे ही है कि इसमें है कि 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आपको मेन याद रखना है, डू यू रिमेंबर, मतलब आपको याद है एक लेंथ की 3 यूनिट जो आपको पढ़ाए गए होंगे पहले भी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है। अब जैसे कि ये आपको अभी पढ़ना है, अभी इसके बाद तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है। एकदम छोटे से छोटे यूनिट भी होते हैं, बड़े से बड़े यूनिट भी होते हैं, एकदम लाख करोड़, मतलब बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं। वो सब आपको बाद में पढ़ना है, उसके लिए कोई टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। सो देखिए, वी नो डैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। जैसे मैंने आपको बोला, स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का मीटर। इसको एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में भी आता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो आपको बस लिखना है मीटर, METRE। मेरे साथ बोलिए, METRE। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मिलीमीटर। ये भी याद रखिएगा, मिलीमीटर, mm जिसको बोलते हैं। अब जैसे कि आपको मेज़र करना हो, जिसको हम, जैसे आपको मेज़र करना हो, ये जो आपको निब दिख रहा होगा, ये इतना, तो ये अब आप सेंटीमीटर में कैसे मेजर कीजिएगा? ये तो बहुत छोटा है, 0.5 सेंटीमीटर भी पार नहीं कर रहा है। उसको हम लोग मेज़र करते हैं mm में। mm को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीमीटर, मिलीमीटर, MILLIMETRE, mm, मिलीमीटर। अब इसको जैसे हम लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये 0.1 mm का है, बहुत छोटा है सर ये। अब सर, अब तुमसे कोई पूछेगा, हाँ बच्चा ये बताओ कि ये पेन को तुम कैसे नापोगे कि हमको समझ में हाँ इतना का है, तो आपको बोलना है कि इस पेन को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसमें कुछ पुराने क्लास के क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 5 थिंग सोल्ड बाय अ शॉपकीपर बाय मेजरिंग लेंथ। सो 1 नंबर डालते हैं, इसको लिखते हैं, बाय एनी 5 थिंग सोल्ड बाय अ शॉपकीपर बाय मेजरिंग लेंथ। तो इसका मतलब पहले आप निकालो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आप भी डेली लाते होगे। इसका मतलब क्या है? 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो शॉपकीपर हमें नाप के देता है। तो क्या नाप के देता हो आप लोग? क्या आप लोग को तो सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह मिलते होंगे। तो मैं बताता हूँ 5 चीज़ें। ठीक है। पहला, आप कभी अपने मम्मी पापा को सुने होगा कि 1 मीटर क्लॉथ दे दीजिए, चाहे आप ही लोग जाते हो तो 1 मीटर रिबन दे दीजिए। तो क्लॉथ, कपड़ा जो है वो नाप के देता है। और क्या नाप के देता है? उसी तरह से आपको 5 चीज़ें लिखने हैं। ठीक है। क्लोथ्स नाप के देता है, फिर आपका हो गया स्टिक नाप के देता है, कितना बड़ा स्टिक चाहिए आपको कुछ लटकाने के लिए या कुछ करने के लिए, कितना बड़ा स्टिक चाहिए। या आप जैसे आपकी पेन पेंसिल होती है, पेन पेंसिल में लीड लगती है, तो आप लोग बोलते हो क्या ना कि हाँ दुकान में जाके मुझे 0.7 mm की लीड दे दीजिए, 0.5 mm की लीड दे दीजिए।
उसी तरह से ये सब है कि नाप के लिया हुआ रहता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका सेंटीमीटर का, और ये हो गया मिलीमीटर का। तो आप इसी तरह से 5 कुछ भी चीज़ आप अपने मन के लिख सकते हो। और जैसे आप बोलते हो ना, हाँ मुझे वो बड़ा वाला चाहिए बैडमिंटन, तो आपसे कभी कभी दुकानदार बोलता, मजाक में बोलता भी है कि तुम तो खुद 1 मीटर के हो और 4 मीटर का बैडमिंटन लोगे, मतलब आपकी मम्मी पापा ताना मारते हैं। तो ऐसी बहुत कुछ होती है जिसको नाप के दिया जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द लेंथ ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट इन योर क्लासरूम। तो क्लासरूम में तो बहुत कुछ है, और क्लासरूम में तो आपके पास सिर्फ स्केल होता है। अब स्केल से क्या क्या नाप सकते हो? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप स्केल से नाप सकते हो अपना पेंसिल बॉक्स, पेन को नाप सकते हो, डस्टर को नाप सकते हो, और भी बहुत कुछ है जो नाप सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या लिखना है? विच यूनिट विल यू चूज़ टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब मैंने बताया था ना कि सबसे छोटे के लिए मिलीमीटर, उससे बड़े के लिए सेंटीमीटर, उससे बड़े के लिए मीटर, फिर सबसे बड़े के लिए किलोमीटर। तो इसमें हम लोग को बस यही लिखना है। अब हाइट ऑफ टेलीफोन पोल, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। हाइट ऑफ टेलीफोन पोल देखा है, जो बिजली का पोल होता है ना, वैसा ही होता है टेलीफोन का भी पोल। तो उसको हम लोग, तो बहुत बड़ा नहीं है वो तो बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। अब दिल्ली से आगरा कैसे आप नापोगे? मीटर में तो नहीं नापोगे, सेंटीमीटर में भी नहीं नापोगे। तो आप अगर दिल्ली में रहते हो, अगर आगरा में जाना है, तो आप अपने पापा से आके पूछना, पापा दिल्ली से आगरा कितनी दूर है? तो आपके पापा बोलेंगे कि 300, 500, 600 इतने किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब अर्थ और मून आप ही सोचो, अर्थ और मून, बाप रे कितना दूर है। तो वो तो ऑफकोर्स है कि किलोमीटर में ही होगा। लेंथ ऑफ शॉर्ट्स आप लोग पहनते होंगे गर्मियों में, तो छोटा सा रहता है, उसको सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर में भी नाप सकते हैं। हाइट ऑफ स्टडी टेबल जिस पर आप बैठ के लिखते हो, उसको आप लोग कैसे नापोगे? ऑफकोर्स किलोमीटर में तो नहीं नापोगे, सेंटीमीटर में ही नापोगे या मीटर में नापोगे। लेंथ ऑफ अ रोड, अब रोड की लंबाई, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना दिल्ली टू आगरा, एक इस पर गाना भी मुझे याद है, दिल्ली टू आगरा हाय मेरा घाघरा वाला। तो वो मजाक कर रहा मैं, वो किलोमीटर में नापा जाता है रोड को, तो रोड को ऑफकोर्स किलोमीटर में नापेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए। और लेंथ का बस एक चीज़ ही याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है, उसको आपको याद रखना होगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसको आप कहीं लिख ले, आपको फिर बाद में मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो वर्कशीट जब बताऊंगा तो इसमें आपको काम आएगी, और आपको ये याद रहेगा तो आप कुछ भी लेंथ का बना सकते हो, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, 100 सेंटीमीटर हो गया तो कितना, 1 मीटर। अब आपको कोई बोल दिया 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। अब फिर वैसे उल्टा भी पूछ सकता है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। बहुत ईजी, आप बिना डरे, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी, आराम से आप बता सकते हो। सो इस 4 चीज़ को आप एकदम याद रखना, आपको पूरे चैप्टर में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। या अगर आपको नहीं समझ में आया, दिक्कत नहीं हो तो कमेंट करना, मुझे बताना, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। बस इतना ही है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। मैं आपको एक्सरसाइज फिर बताऊँगा कैसे इंटू करके, डिवाइड करके और सारा होता है। तो गाइस और तो कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये है DAV की बुक, DAV क्लास 4 की बुक, और ये चैप्टर यूनिट है 5 लेंथ। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया पहले कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे मीटर सेंटीमीटर क्या कैसे होता है। फिर मैं आपको फिर वर्कशीट की भी डालूँगा सॉल्यूशंस के साथ,
जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बनाऊँगा, आपको फिर से एक एक लाइन भी समझाऊँगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो कहीं भी एकदम डॉट भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे ये आप क्यों लिखे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय।